चारों तरफ से दिक्कतें आई हैं। मेरे पेरेंट्स एजड हैं, वो एक्चुअल इंडिया में जो लीगल सिस्टम डिसरे में है, इतना खंडित हो चुका है, उसका उनको बिल्कुल एहसास नहीं है। तो उनको संभालना मेरे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज रहा है। मेरी मदर इमोशनली भी स्टेबल नहीं रही हैं, उनको इतना बड़ा सदमा रहा है। मेरे फादर इतने इल रहे हैं, मैं अपने जॉब पे जा नहीं पाया हूँ पिछले 10-12 महीने से, और मेरे फ्रेंड्स में भी टोटल कंफ्यूजन है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आप समझ लीजिए सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली हर तरीके से मैं बिल्कुल डेवस्टेटेड हूँ। कल तक एक बीपीओ में काम करने वाले अभिमन्यु आज बेरोजगार हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने काम में कोई लापरवाही की है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन पर दहेज का मामला यानी 498A दर्ज हुआ है। मामला दर्ज क्या हुआ, अभिमन्यु पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले पिता को 5 दिन और फिर खुद अभिमन्यु को 51 दिन जेल में बिताने पड़े। शादी को लेकर तमाम सपने होते हैं, लेकिन ये बात तो कोई सपने में भी नहीं सोचता कि इस वजह से जेल तक जाना पड़ सकता है। हम एक आर्मी फैमिली हैं और वी आर ओरिजिनली फ्रॉम पठानकोट इन पंजाब, और वहाँ पर इन चीज़ों का इंसिडेंस इतना हुआ नहीं है कि एक अवेयरनेस हो। और वैसे भी आई हैव बीन लाइक गोइंग फ्रॉम रोहिणी टिल गुड़गांव टू वर्क फॉर सो मेनी इयर्स। शायद मेरे को इतना पता ही नहीं लगा कि पिछले 10 साल में क्या हो रहा है, और इन मैरिज लॉज का किस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ब्लैकमेल पे उतर आते हैं बेवजह। एक अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, हाँ जी। एक शिकायत ने हाँ जी, सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ 32 साल की उम्र है आपकी। हाँ जी। ऐसे में नौकरी का इतना नुकसान होना, हाँ जी, बहुत सारे नुकसान, हाँ ये जी। एक पूरा मामला, एक शिकायत, बहुत हाँ बड़ा झटका है आपकी जिंदगी। बहुत ज़बरदस्त झटका है। माय फादर हैड अ हार्ट अटैक दिस ईयर, और मेरी मदर इमोशनली अनस्टेबल है, जैसे मैंने उसमें भी कहा है, और वो दे आर नॉट एबल टू गेट बियॉन्ड इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना ही सिर्फ अपना नहीं सोचना, उनका भी सोचना है। तो आई सीम टू बी लाइक पुल्ड इन 5 डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। आपकी माँ की ये हालत सिर्फ इस मामले की वजह से ऐसी हो गई है, जो हाँ जी, आपने कहा वो बिल्कुल। मेंटली अनस्टेबल हो गई है? हाँ जी, इससे पहले भी उनको काफ़ी सदमा लगा था जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। क्या आप जानते हैं आपकी माँ आना चाहती थी यहाँ पर सिर्फ आपके लिए? अच्छा, उनको आना नहीं चाहिए वैसे। I don't want her to come all over here. उन्होंने बहुत सफर किया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो इतना भी और सफर करे। एक बेटे के सपने होते हैं, अरमान होते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को बहुत सारी खुशियां देगा, यहाँ घुमाएगा, ऐसा करेगा, और वही बेटा देखता है कि 5 दिन तक उसके पिता जेल में रहे। हाँ जी, और तब इनका कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था, एंड ही हैड कैंसर ऑल द टाइम ही स्पेंट। 5 दिन इन्होंने जो बिताए वो कैंसर के साथ, ही कुड हैव डाइड देयर। दुख होता है। डू यू फील गिल्टी फॉर योर पेरेंट्स? आई फील वेरी गिल्टी, आई फील आई फेल्ड माय पेरेंट्स। बट वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आई नो दैट। योर फादर हैज सेंट अ मैसेज फॉर यू। ओके। बेटा, ऐसी बात है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, नहीं तो मैं भी दिल्ली आना चाहता था तेरे साथ प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन तुम अपना जरा ध्यान रखना और अपना काम ठीक ढंग से करियो, तो ताकि तुम्हारा जो केस है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, ये दुनिया के सामने ठीक ढंग से आ सके और उनको पता लग सके कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया गया है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। आपके माता पिता बहुत हिम्मत के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। हाँ जी। भले ही उनकी इतनी तबीयत खराब रहती है, कोई दोस्त होगा जो बहुत साथ दे रहा होगा? हाँ जी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं, बट 2-3 ने बहुत मदद की है। एक खास तौर पे जो बहुत इमोशनली मेरे को स्ट्रॉन्ग करता रहा। कौन है वो दोस्त? हिज नेम इज नितिन सलन। उधर देखिए। यहाँ अभिमन्यु, मुझे मालूम है कि आप पिछले 1 सालों से कितनी परेशानी में रहे हैं। हिम्मत मत हारना, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग तुम्हारा साथ देंगे, और होपफुली तुम इस केस को जीतोगे और लोगों के लिए एक नई मिसाल कायम करोगे। बेस्ट ऑफ लक।
बहुत कुछ सहा है अभिमन्यु ने और अभी भी सह रहे हैं अपने माता पिता के साथ जो कि बीमार हैं। लेकिन हम यहाँ एक बात फिर से कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ बहस सही या गलत की नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है सिर्फ उन परेशानियों की जिससे एक इंसान और उसका पूरा खानदान, पूरा परिवार जूझता है जब उस पर सिर्फ एक आरोप लग जाए, दहेज मांगने का। आरोप सही है या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे के पूरे परिवार और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे ही एक शख्स हैं स्वरूप सरकार। सब बोलते हैं एक बच्चे को मदर से रियूनाइट कर दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है एक बच्चा फादरलेस हो गया।